ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक कन्या अपने पिता के घर में जो पाप करता है उसका फल माता पिता को भी भोगना पड़ता है। एक दिन की बात है जब देवी पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास आती है और कहती है, हे परम परमेश्वर, देवों के देव महादेव, आज मैं जब मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कुछ कन्या अपने पिता के घर में कई अधिक समय से रह रही है, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वह तभी से अपने पति के घर रहने को जाता था। तथा मैंने एक विचित्र घटना भी देखी। सारी कन्याएं विवाह के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक या बार बार रहने को जाता है। हे प्राणनाथ, मैं जानना चाहता हूँ, क्या एक पिता के घर में कुमारी कन्या का कई अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं? कौन सी आयु में कन्या का विवाह योग्य होता है और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है? हे स्वामी, आप ही जगत के सत्य है और सत्य ही शिव है। शिव ही आदि और अनंत है। कृपा करके अब मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। भगवान शिव तब मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिय, आप जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस एक सच्ची घटना के माध्यम से देता हूँ। यह कथा मेरे प्रभु श्री कृष्ण काल द्वापर युग की है। आप इस कथा को ध्यान से सुने। जो भी प्राणी इस कथा को सुनता है उनके मैं 100 अपराध माफ करता हूँ और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ कैलाश में वास करता है। देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा और इस कथा का प्रचार भी करूंगा। जो भी यह कथा सुनेगा वह सभी पति पत्नी मेरे आशीर्वाद से हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। कृपा करें और इस कथा को हमें सुनाएं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह 28वें द्वापर युग की घटना है। यदि कुल श्रेष्ठ वीर व उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाला है उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूँगा। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज करते थे। वह शत्रु विजयी, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ, बलवान, प्रजा के रक्षा करने वाले और अति गुणवान वाले राजा थे। मेधावी नामक उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ के देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा था। उनकी एक पुत्री था जिसका नाम पद्मावती था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाला, अति सुंदर और गुणवान चरित्रवान होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान था। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली पद्मावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। पद्मावती को वह अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे और उसे साथ लिए बिना भोजन भी नहीं करते थे। उनकी क्रीड़ा विलास में राजा का समय बीतने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पद्मावती के एक क्षण भी उन्हें राजा को चैन नहीं आता था। इस प्रकार प्रतिदिन उन पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा और कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को याद किया और उसकी माँ भी उसे न देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर वह एक दिन अपनी बेटी के हाल चाल जानने के लिए मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम। अगर उनका प्रेम स्नेह पूर्ण अनुरोध स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती जी को यहाँ भेजने का व्यवस्था कीजिए। वह अपने पुत्री को देखना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा उग्रसेन ने
ने जब दूतों के मुख से यह बात सुना तो वह भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह भी चाहते थे रानी पद्मावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता का कारण अपने प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भ यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर पद्मावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आ गए। वहाँ आकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी प्रसन्नता हुआ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पद्मावती वहाँ अपने सखियों के साथ मन से मुग्ध होकर घूमने लगा। पहले के ही भांति घर, वन, तालाब और राज्य में घूमने लगा, क्योंकि वह विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आया था। यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उनका विवाह हो चुका है। उनके बर्ताव में अब लज्जा या संकोच का भाव नहीं रहा। कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, रानी पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गया। वहाँ रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। उस पहाड़ पर भी फूलों बहार था। तब उस राजकुमारी ने देखा कि एक और ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल से भरा सरोवर है। एक छोटी बालिका की तरह वह उसकी सभी सखियों के साथ खेलने लगा। वह सभी इस संसार को भूल खेल कूद में मन से मग्न होकर पूरी तरह से डूब गया। वह तभी इस संसार को भूल खेल कूद में मग्न से मग्न होकर पूरी तरह से डूब गया। फिर दिव्य तालाब में उतर गई। हंसती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान शिव कहते हैं, ये देवी पार्वती, उसी समय कुबेर का सेवक कोविल नामक एक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से वन जा रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ की राजकुमारी पद्मावती पर पड़ा, जो निर्भय होकर स्नान कर रहा था। कोविल के पास दैवी शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। किसी भी पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है जो उसने ऐसे सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया। आह, यह पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसकी सुंदरता और मोहित दानव गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। कोविल ने महाराज उग्रसेन का मायामय रूप धारण किया। वही अंग, वही सब कुछ, वस्त्र उसी का, वेशभूषा वही अवस्था। पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतर आया और एक अशोक वृक्ष के छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत सुरों को छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने सुना। वह सोचने लगा, ऐसा मनमोहक कौन गा रहा है? राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुआ। उसने सखियों के साथ जाकर देखा कि अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन के जैसा दिखाई पड़ रहा है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वास्तव में तो वह राजा के वेश में नीच दानव गोभी ही था। पद्मावती विचार करने लगा, मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरा नरेश अपना राज छोड़कर कितनी दूर कब और कैसे चले आए? वह इस प्रकार सोच ही रहा था कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, हे प्रिय, आओ आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन को व्यतीत करना असंभव हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः
मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। अपने पति रूप दैत्य के थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गया और वह पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी था जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दिया। इसे पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपनी वस्त्र संभाल कर कहने लगा, किंतु उसके हृदय में इस घटना का बड़ा ही दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दानव को गोभिल से बोला, वो नीच, जल्दी बता तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मज्ञान के कारण उसकी आंखें भर आया। वह श्राप देने को अत्यावली होकर बोली, हे दुरात्मा, तुमने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्म में शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रता का नाश कर डाला है। अब यही तो मेरा प्रभाव देख ले, मैं तुम्हें अत्यंत कठोर श्राप दूंगा। उसके बाद सुनकर गोभिल ने कहा, हे पतिव्रता नारी, भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष पर विचार करो, किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहते हो। तब पद्मावती बोला, हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहता है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करता हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थिर था, किंतु मेरी माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए हे दुष्ट नीच, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगा। तब गोभिल बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझे तो यह बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मनमाने पति से सेवा करता है, पति को संतुष्ट रहने पर ईश्वर में संतुष्ट रहने का अनुभव करता है, पति क्रोधी होने पर भी कभी नहीं छोड़ता है, उसे गुनाहों के ऊपर ध्यान नहीं देता, उसके मारने पर भी प्रसन्न होता है और पति के सभी कामों में आगे रहता है, वही नारी पतिव्रती कहा गया है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण चाहती हो तो वह पति रोगी, रंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग न करे। जो पति को छोड़कर जाता और दूसरे कामों में मन लगाता है, वह संसार में सब धर्मों से वही कृष्टि व्यभिचारिणी समझा जाता है। जो पति के अनुपस्थिति में लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेता है तथा श्रृंगार करता है, उसे मनुष्य उल्टा कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोभिल आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर इसलिए आई हो तुम। इतना होने के बावजूद भी अपने मुंह से कहती हो मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम पतिव्रता का छोटा सा भी अंश दिखाई नहीं देता है। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमता हो, इसलिए तुम पापनी हो। मैंने यह दंड देकर सीधी राह पर लगाया है। अब तुम्हें कभी भी ऐसी गलत काम नहीं होगा। बताओ, पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण तथा यह सुंदर वेशभूषण धारण करके क्यों खड़ी हो? हे पापनी, बोलो, तुम यह किसके लिए किया है? कहाँ है? दिखाओ तुम मेरे सामने। व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर है। कहाँ है तुम्हें पति को देवता मानने का भाव? दुष्टा कहीं का, तुम्हें लज्जा नहीं आता? तुम्हें तो मुझे क्या हमें ही लज्जा आ रहा है। तुम क्या मेरे सामने बोलते हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना और पराक्रम दिखाओ। तब पद्मावती बोली, वो नीच सूर, पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से यहाँ बुलाया है। यहाँ कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के वश पतिवश छोड़कर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पति का चिंतन करता हुए ही रहता हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके धोखा दिया है। तब गोभिल ने कहा, पद्मावत, बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे यहाँ पहचान पाती? तुम्हें ज्ञान था कि तुम्हें पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन
मन में पिता के घर आने का भाव हुआ, उसी समय पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गया। पति का निरंतर चिंतन ही पत्नी का धर्म है। यह जब वही नष्ट हो गया तो स्वयं को पतिव्रता क्यों कहती हो? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोविल कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आँख ही फूट गया तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? गोविल की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती जमीन पर बैठ गया। उसके हृदय में बहुत दुख हो रहा था। गोविल ने फिर कहा, हे सुहे, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर की स्थापना किया है, तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र होगा। भगवान शिव कहते हैं, ये देवी पार्वती, ऐसा कहकर वह दानव वहां से चला गया। गोविल एक ज्ञानी दानव था, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर पद्मावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर सखिया उसके पास दौड़ा आया और पूछने लगा, राजकुमारी, आप रो रहे हैं क्यों? मथुरा नरेश उग्रसेन कहाँ चले गए? पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपनी छल होने पर सारी बात बताई। फिर सभी सहेलियां उसे पिता के घर ले गए। उस समय शोक से कतराती हुई थर थर काँप रहा था। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना सुना दिया। उसे सुनते ही महारानी अपनी पति के महल में गया और उनसे कन्या का सारा वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आई देख बहुत प्रसन्न हुए। वह रानी से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आई। हे पद्मा, तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और व्रत सद्गुणों से अत्यंत प्रिय लगते हो। अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सभी लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल पद्मावती ही जानता था। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्व के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता बना रहता था। 10 माह तक गर्व बढ़ता ही गया। तब पश्चात उसका जन्म हुआ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वही अति तेजस्वी महाबली दुराचारी प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथ मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब देवी पार्वती कहती है, स्वामी, ऐसी घटना भविष्य में संघटित होने वाला है, यह मैंने भी सुन रखा है। हे देवी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चय मद है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है, अतः पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। आप इससे भी ध्यान से सुने। जब कोई भी कन्या सियानी हो जाता है तो वह विवाह के योग बन जाता है तथा माता पिता को योग वर का चुनाव कर उसका विवाह करना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के घर में ही उसका पालन पोषण होना उचित है। वहाँ रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखता है और पति की सेवा करता है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ता है और पिता भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करता है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्रों के साथ वृद्ध को प्राप्त होता है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ता है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर
नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाता है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग बन जाए तो पराये लोग उस पर बुरी नजर डालना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कहीं भी वह किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए, उसके पहले की विवाह करना उचित होता है। एक जवान कन्या पिता के घर में रखना मतलब खजाने भरा घड़ा चोरों के बीच रखने समान होता है तथा उस स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होता है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज्यादा समय तक अब मायके रहना भी पाप समान है। एक पतिव्रता नारी स्थान सदैव उनके पति के चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों को उत्तर दिया है। तब माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।